नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल्स के बारे में, मिलिट्री स्कूल्स के बारे में और आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के बारे में। तो दोस्तों, हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं, जिसमें हम लोग बात करते हैं इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल्स की और इंडिया के जितने भी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोग अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। तो दोस्तों, यूट्यूब के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंचा जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन की जो अवेयरनेस है वो प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों, यूट्यूब पे लाइव आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच करके एजुकेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाए, ताकि हम सब मिल करके इस देश को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, जिसमें हम लोग बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरीज और जिसमें हम लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस, इन सभी स्कूल्स के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पे हर रोज आपको 4 से 5 न्यू वीडियोस और वो भी बहुत ही छोटी-छोटी वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 23 नवंबर यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपका जो बेटा है वो अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है, तो आप 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकते हैं। और 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और अगर आपकी गुड़िया 8th क्लास में है, तो आप 9th क्लास के लिए 2 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकते हैं। 22 नवंबर राय स्पोर्ट्स स्कूल का क्लास 4th का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है। 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए, और जबरदस्त बोर्डिंग स्कूल है। संतोष जी का सबसे पहला सवाल है, सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। संतोष जी का मैसेज, सर मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छा लगता है, इंटरव्यू वाला। अच्छा, आज एक इंटरव्यू की वीडियो डाली गई थी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज शर्मा जी के साथ एक इंटरव्यू की वीडियो बनाई गई थी, जिसमें हम लोग जो है वो सैनिक स्कूल को और हमारे स्कूल में प्रोवाइड की जाने वाली जो फैसिलिटीज है, किस तरीके से हम लोग 1 साल के बच्चों को तैयार करते हैं, उनको प्रिपरेशन कराते हैं और किस तरीके से हम उनके पेरेंट्स को और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उसके ऊपर करीब करीब एक 10 मिनट की वीडियो आज हमने अपलोड की है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने सुझाव जो है वो कमेंट में जरूर फीडबैक के माध्यम से प्रोवाइड कीजिएगा। अगला मैसेज है, आरएमएस का एप्लीकेशन स्टेटस कब निकलेगा? आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है, उसका जो आपका एप्लीकेशन है, यानी एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले आएगा। और अगर आपने हमारे थ्रू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरा है, तो एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा और उसका जो फॉर्म का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला मैसेज है सर, वासु जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। वासु जी बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। अगला मैसेज है सर, सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन स्टेटस कब निकलेगा? 2 दिसंबर को आप सैनिक स्कूल का जो एप्लीकेशन जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। शीला जी का मैसेज है, राधे राधे सर जी, राधे राधे जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर न्यू वीडियोस आपको हमारे चैनल पे जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हर बार सही समय पे मिलते रहे। संतोष जी का अगला सवाल है, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म 1000 रुपए में 2 फॉर्म भरेंगे? बिल्कुल जी, आप हमारे माध्यम से गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 2 फॉर्म भरवा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरें और ज्यादा से ज्यादा लोग तैयारी करें। जितने ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे उतने ज्यादा लोग तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1,30,000 1,40,000 के बीच में फीस है। स्कूल बहुत ही जबरदस्त है।
और यहाँ पे बच्चों को एनडीए के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। गगन जी का मैसेज है, नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। विनीत तिवारी जी का मैसेज है, वेरी गुड चैनल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए। अंजू जी का मैसेज है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आज हमने जो वीडियो डाला था अंजू जी ने देख लिया, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है ओम शांति जी का मैसेज, सर मुझे ये पूछना था कि आपकी कोचिंग फीस कितनी है 1 ईयर की या इससे ज्यादा टाइम की। देखिए, अगर आप हमारे स्कूल में पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि 1 साल अगर आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, क्लास 4th, क्लास 5th और क्लास 6th की जो फीस है वो 1,10,000 रुपए है। और 1,10,000 रुपए में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ इंक्लूडेड है। बाकी मैं आप और अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो 1,50,000 रुपए 1 साल की फीस है, जिसमें आपको एसी रूम प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये फीस जो है आपको वन टाइम फीस जमा करनी है। और दूसरा, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप पहले दिसंबर में 1 महीने का क्रैश कोर्स करवाइए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले आप छोटे कोर्सेज करवाइए जब आपके बच्चे को, क्योंकि हॉस्टल में रहना, बोर्डिंग स्कूल में रहना हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं है। पेरेंट्स के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी उनके खानदान में कोई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा नहीं है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप 1 महीने की, 2 महीने की कोचिंग करवाइए। जब आपको अच्छा लगे फिर आप हमारे यहाँ मार्च तक कोचिंग करवाइएगा। और मार्च तक आपको पढ़ाने का यही फायदा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो आपके कवर हो जाएंगे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में। तो यही है कि आपको कम फीस में सारे एग्जाम, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अभी आपका दक्षाई का फॉर्म भर रहे हैं, गुरुकुल का है, ओक ग्रोव स्कूल का है, एएमयू का है, सीएचएस का है, नवोदय का, तो अभी बहुत सारे फॉर्म पेंडिंग है। कित्तूर सैनिक स्कूल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जितने भी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, मैं कहूंगा कि पहले आप 1-2 महीने की तैयारी करवाइए, उसके बाद आप पूरे साल की तैयारी करवाइएगा। अगला जो मैसेज है, झा जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल में मेडिकल टेस्ट में क्या होता है। देखिए, मेडिकल में ना बच्चों को पूरा जो है फिजिकली, मेंटली प्रॉपर तरीके से बच्चे की आईज, ईयर, नोज, टंग, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल में बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम एक एक चीज चेक किया जाता है, क्योंकि बच्चे को आगे चल के सेना में भर्ती होना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की ध्यान जानकारी ली जाती है मेडिकल। बच्चे को कोई बड़ी इंजरी नहीं होनी चाहिए, बच्चे को कोई बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि बच्चे का कोई शरीर का पार्ट टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, हाथ, पैर या कान या नाक या आंख में किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, चेस्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन सभी छोटी-छोटी चीजों को मेडिकल में चेक किया जाता है और मेडिकल बहुत ही जबरदस्त होता है। अच्छी तरीके से मेडिकल लेने के बाद ही बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। विवेक कुमार जी का मैसेज है। विवेक कुमार जी का मैसेज, सर नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए विवेक जी। क्या भारत के सभी सैनिक स्कूल का एडमिशन फॉर्म एक साथ निकलता है? बिल्कुल जी, इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं उन सभी का फॉर्म एक साथ निकलता है। तो विवेक जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, विवेक जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी जितने भी सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के फॉर्म थे वो सारे के सारे अब निकल चुके हैं और अब आप अगले साल तैयारी कर सकते हैं। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो फॉर्म अब जा चुके हैं उनकी चिंता छोड़ दीजिए। अभी गुरुकुल का, दक्षाई का, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकल गया है, तो आप उसके बारे में जानकारी लीजिए और उसकी तैयारी शुरू कीजिए। कहते हैं ना, लाइफ में इट्स नेवर टू लेट। जो चीजें अभी आपको मिल रही हैं उसके बारे में सोचिए, और जो चीज चली गई है उसके बारे में बार बार सोचना समझदारी नहीं है। तो विवेक जी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के लिए आप लेट हो गए हैं। हाँ, लड़कियों के लिए भी कित्तूर सैनिक स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है और फाइन के साथ 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 7419999228 पर कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं कित्तूर सैनिक स्कूल की। करुणा सिंह जी का मैसेज है,
Sir, my daughter is in 7th and I have to send her in APS Dakshai. So how I can prepare her for entrance exam in home? So how can I prepare her? देखिए जी, अगर गुड़िया अभी 7th क्लास में है तो आप 8th क्लास में आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में एडमिशन करवा सकते हैं। करुणा जी, सबसे पहला काम आप फॉर्म भरवाइए। और अगर आप घर पे बैठ के तैयारी करवाना चाहते हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं या ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ऑनलाइन कोचिंग में आपको 2000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी। ₹1500 का कोर्स है, उसमें आपको बुक्स मिल जाएँगी, 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे सैंपल पेपर मिल जाएँगे। इसके अलावा 15,000 के कोर्स में आपको 2000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएँगी, 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा और एक और यानी गुड़िया का आप दक्षाई के साथ कोई एक फॉर्म आप फ्री भरवा सकते हैं, लाइक गुरुकुल का भरवा सकते हैं या आप ओम ग्रुप स्कूल का फॉर्म हमारे माध्यम से भरवा सकते हैं। तो करुणा जी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे बैठे-बैठे भी तैयारी करवा सकती हैं, बट अगर आप मेरी एडवाइस लें, तो मैं आपको यही कहूँगा कि घर से बाहर निकालिए। जब तक बच्चों में मैच्योरिटी नहीं आएगी, आपको बता दूँ कि पेपर निकालना बहुत मुश्किल है। पढ़ाई के साथ-साथ फिज़िकल, मेंटल, इंटरव्यू, कम्युनिकेशन ये सभी पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। संतोष जी का मैसेज, सर आपके इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो अगर बच्चा नहीं एग्जाम क्लियर करता है तो क्या होगा? अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, अगर आप 10,000 रुपए का फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए कल को आपका बच्चा पेपर क्लियर नहीं करता है, तो वो जो 10,000 फीस है वो आपकी एडमिशन फीस में ऐड हो जाएगी। आपका वो पैसा खराब नहीं होगा। और दूसरा, आप स्कॉलरशिप के लिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, आपको 15 बुक्स का सेट अभी मिल जाएगा, ताकि आपके बच्चे को अभी से पता चल जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, पेपर क्या होता है, कैसे पेपर लिखना होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और पेपर का लेवल क्या होता है। तो स्कॉलरशिप का टेस्ट हमारे विद्यालय में हर साल कंडक्ट किया जाता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाइए। इस साल भी हमने 2019 में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया था, जिसमें हमारे स्कूल में 31 बच्चों को फ्री पढ़ाया जा रहा है। और इस साल जो भी 51 बच्चे होंगे, उनकी सारी डिटेल्स मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डालूँगा, जो हमारी वेबसाइट है, स्कूल की वेबसाइट है, उसके ऊपर भी मैं डालूँगा। तो आप वहाँ पर जाकर के किन-किन बच्चों को फ्री पढ़ाया जा रहा है, उसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि हम आपसे ही पैसा लेकर के आपके ही बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे हैं, ऐसे पेरेंट्स को और ऐसे स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट करेंगे। और हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी और जो टॉप कर रहे हैं, उनको हम लोग 10 से 30,000 रुपए का स्कॉलरशिप हर साल प्रोवाइड करते हैं एज़ पर देयर एकेडमिक्स परफॉर्मेंस, यानी उनकी जो भी एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस आ रही है, उनके अकॉर्डिंगली हम लोग हर साल उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। संतोष ठाकुर जी का मैसेज है। सबसे पहले ईशम सिंह जी का मैसेज है, आरएमएस का कट ऑफ कितना जाता है? 200 नंबर का पेपर होता है, 180 टू 185 मार्क्स आपको लेना है। 200 नंबर का पेपर आता है, 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जीके। और अलग से 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसके भी नंबर जुड़ते हैं। तो आपके ओवरऑल मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स को देखने के बाद ही बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। तो जो लोग घर पे तैयारी करवा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि उनको आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे इंटरव्यू में और पर्सनैलिटी में मार खा जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है इंटरव्यू कैसे देना है, मेडिकल कैसे देना है। तो कई बार इस तरह की दिक्कत आती है, क्योंकि हम लोग हर साल ये सब चीज़ें फेस करते हैं। संतोष ठाकुर जी का मैसेज है, हेलो सर, आई एम स्टडिंग इन क्लास 6, आई कैन फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सैनिक स्कूल। बिल्कुल जी, आप अभी 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, आप सैनिक, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकते हैं 7th क्लास के लिए। यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 नवंबर है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपकी एज 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में है, तो संतोष ठाकुर जी, आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो। अदरवाइज आप
6th क्लास में पढ़ रहे हैं और आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप लेट हो गए हैं। मेघा जी का मैसेज है 21 सितंबर 2010 डेट ऑफ बर्थ है, गुड़िया है। उसके लिए मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में कोई चॉइस है? देखिए, अगर आपकी गुड़िया की डेट ऑफ बर्थ 21 सितंबर 2010 है, तो मैं आपको बता दूं 21 सितंबर 2010 शिट, किट्टूर सैनिक स्कूल से बच गए, डेट रह गए आप। एज के अकॉर्डिंगली आपकी गुड़िया क्लास 6th के लिए ओक ग्रोव स्कूल, गुरुकुल और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, आप ये 3 फॉर्म और इसके अलावा ये 3 फॉर्म और इसके अलावा अभी एएमयू का फॉर्म निकलने वाला है और सीएचएस का फॉर्म बाद में निकलेगा। तो अभी मैं आपको बताऊँ कि आप जो है वो अपने बच्चे की जो एज के अकॉर्डिंगली गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस और एएमयू के लिए चांस ले सकते हैं और तैयारी करवा सकते हैं। बाकी एएमयू का फॉर्म अभी निकला नहीं है, सीएचएस का भी नहीं निकला है, गुरुकुल, दक्षाई और ओक ग्रोव स्कूल में आप तैयारी करवा सकते हैं गुड़िया का। और सैनिक स्कूल के लिए आप लेट हो गए हैं मेघा जी। सैनिक स्कूल का जो चांस था उसके लिए आप लेट हो गए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो प्रॉपर देखिए, रेगुलर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं हर रोज लाइव आता हूँ, उसके बावजूद हजारों पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो बहुत बुरा लगता है मुझे सुन के। और मैं इसीलिए अब हर रोज लाइव आ रहा हूँ। मैंने आपको जून से कमिटमेंट किया था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल मुझे अब 5.5 महीने से भी ज्यादा हो गया है। मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आ रहा हूँ। सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट की हुई है, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है, इसलिए मुझे सिंसियरली हर रोज लाइव आना पड़ता है। कल रूपाली जी का मैसेज आया था तो वो कह रहे थे कि सर आप नींद में लग रहे हैं, तो नींद में इसीलिए क्योंकि 10-12 घंटे ऑलरेडी हम लोग स्कूल में काफी काम कर चुके हैं, क्रैश कोर्स चल रहे हैं, इस टाइम पेरेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको इन चीजों को समझना है। तो 8, 10, 12 घंटे काम करने के बाद रात को 9 से 10 लाइव आना बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है कई बार। हरेंद्र प्रसाद यादव जी का मैसेज है, सर मुझे 10th क्लास में बुक्स पर ध्यान देना पड़ेगा फॉर नवोदय। बिल्कुल जी, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 9th और 10th क्लास की जो बुक्स हैं उसको फॉलो करनी पड़ेगी। और जवाहर नवोदय विद्यालय की 9th क्लास की बुक्स आप ले सकते हैं, 2000 रुपए में आपको 5 बुक्स का सेट मिल जाएगा और पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। अगला मैसेज है, सर आरएमएस का पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में? आरएमएस का जो पेपर है वो आप 6th क्लास का जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आप दे सकते हैं, आपका चॉइस है। पेपर ऑब्जेक्टिव है, टिक करने वाला होता है, बाकी पेपर में दोनों लैंग्वेज यूज होती है, इंग्लिश भी यूज होती है और हिंदी भी यूज होती है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश में तैयारी करवाइए, भले 1 साल की बजाय 2 साल लग जाए, लेकिन कल को ऐसा ना हो कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाए और उसको कल को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाने के बाद उसको दिक्कत ना आए। इसीलिए आप पहले ही इंग्लिश मीडियम में तैयारी करवाइए। सुरेंद्र कुमार जी का मैसेज है, सर आई हैव लर्नड 8th क्लास एसएसटी, इज इट इनफ फॉर एसएसटी एग्जाम फॉर सैनिक स्कूल? इफ नॉट, विच बुक आई हैव टू रीड? सुरेंद्र जी देखिए, 8th क्लास, पहली बात तो 9th क्लास का सिलेबस जो है, अगर आप 9th क्लास के लिए पेपर देना चाहते हैं तो आपको 8th, 9th और 10th क्लास का पूरा सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा और आप हमारी प्रॉपर बुक्स 15 बुक्स का सेट मंगवा सकते हैं। अंजू श्रीवास्तव जी का मैसेज है, बिल्कुल जी, जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी 9th क्लास का फॉर्म भर के पेपर दे सकते हैं, अगर एज क्राइटेरिया आता है तो। लेकिन अंजू जी आप लेट हो गए हैं, फॉर्म तो अब निकल गए और अब आप लेट हो गए हैं, अब आप अगले साल ट्राई कीजिएगा। इस साल का जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का चांस था वो अब जा चुका है। जयपाल शर्मा जी का मैसेज है, आरएमएस का सिलेबस क्या है? 200 नंबर का पेपर आता है, 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर का जीके आता है। टोटल 200 नंबर का पेपर और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू आता है।
विनीता तिवारी जी का मैसेज है सर, सैनिक स्कूल का पेपर कब होगा? 5 जनवरी 2020 को संडे को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। करुणा सिंह जी का मैसेज है सर, किस सब्जेक्ट का मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आता है दक्षाई 9th में? देखिए 9th क्लास की अगर हम लोग बात करें, 100 नंबर का मैथ्स, 100 नंबर का साइंस, 100 नंबर की इंग्लिश और 100 नंबर की हिंदी। टोटल आपका 400 नंबर का पेपर आता है। आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन किसका है? विवेक कुमार जी का क्वेश्चन है। सर, सैनिक स्कूल में किस क्लास में एडमिशन होता है? सैनिक स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन लिया जाता है। सुरेंद्र कुमार जी का मैसेज, सर मुझे 2.5 नंबर का चश्मा लगा है, क्या सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है? बिल्कुल जी। अगर 2.5 से ज्यादा है तब एडमिशन नहीं होता है। 2.5 या 2.5 से कम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनुज श्रीवास्तव जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का फीस कितना है? आपको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल का जो फीस है वो 1 लाख से लेकर के 1,20,000 के बीच में एक साल के लिए जो फीस है वो चार्ज किया जाता है। तो आप लोग सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। और इस साल मैं आपको बता दूं, अमेठी, मैनपुरी, झांसी, चंद्रपुर और इसके अलावा संबलपुर, ये सभी सैनिक स्कूल इंडिया में नए आए हैं। तो हर साल सैनिक स्कूल की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अगले साल भी 4 से 5 नए सैनिक स्कूल आने की पूरी संभावना है। और जो नए वाले सैनिक स्कूल है उनकी फीस करीब करीब 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 है। तो थोड़े नए जमाने के हाई फाई बने हुए, तो फीस भी आप लोगों से अच्छी खासी चार्ज की जा रही है। और आप हमारे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा करके सैनिक स्कूल से भी कम फीस में आप 1,10,000 रुपए में बच्चों को एनडीए के लिए तैयारी करवा सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप बड़े आराम से आप हमारे स्कूल में तैयारी करवा सकते हैं। सर, आरएमएस का कट ऑफ कितना रुकेगा कैटेगरी ओबीसी? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आरएमएस में ओबीसी कैटेगरी नहीं होती है। ओबीसी वालों को जनरल में ही काउंट किया जाता है। आरएमएस में सिर्फ एससी और एसटी वालों का कोटा होता है। तो जनरल वालों को कम से कम 180 मार्क्स लेने पड़ते हैं और एससी वालों को 170 नंबर और एसटी वालों को 160 नंबर तक स्कोर करना पड़ता है। ओबीसी कोई कोटा नहीं होता है आरएमएस में। मेघा जी, गुड़िया के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में कोई चांस नहीं है। अब आप लेट हो गए हैं फॉर्म भरने में। अब आप गुरुकुल गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के माध्यम से गुड़िया को तैयारी करवा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा सकते हैं। और आगे चल के गुड़िया को डिफेंस फोर्सेस के लिए आप इन स्कूलों के माध्यम से तैयारी करवा सकते हैं। और आप हमारे स्कूल में भी बच्चे को पढ़ा करके डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करवा सकती हैं। हमारे स्कूल में जो गर्ल्स हैं उनको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी छोटी क्लास से करवाई जाती है। और 12th के बाद 4 साल का नर्सिंग कोर्स सरकार की तरफ से कराया जाता है। तो 12th के बाद डायरेक्टली गुड़िया जो है वो लेफ्टिनेंट बन के निकलती है। करीब करीब 80,000 से 1.5 लाख रुपए सैलरी प्रोवाइड की जाती है गर्ल्स को। और ऐसे ही बॉयज को भी हम तैयारी करवाते हैं एनडीए के लिए। तो हमारे स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। सौरभ जी का मैसेज है, क्या 6th क्लास का स्टूडेंट आरआईएमसी का एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल जी। अगर बच्चे की एज 11.5 से 13 साल के बीच में है तो आप आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। सौरभ जी, अगर आपका बच्चा अभी 6th क्लास में है तो आप दिसंबर से हमारे यहाँ तैयारी करवाइए। मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे, बच्चे का फॉर्म हम भरेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, टोटल आपके पास सौरभ जी 6 महीने का टाइम है। आप हमारे स्कूल में एडमिशन करवाइए और 6 महीने
प्रॉपर करवाइए, जब आपको लगेगा कि आपका बच्चा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, तब आप अगले साल पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। अभी आप सिर्फ़ मई तक आप हमारे यहाँ पे करवाइए, हमारे स्कूल में आप एडमिशन लीजिए, टीसी करवा कर के आप आइए और बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। बच्चे का फॉर्म, बच्चे की मेडिकल, बच्चे का कम्युनिकेशन, बच्चे की फिज़िकल की तैयारी, बच्चे का इंटरव्यू, बच्चे का रिटन, ये सारी चीज़ें आपको हमारे स्कूल में करवाई जाएँगी। दीपक चौधरी जी का मैसेज है, सर जी जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। दीपक जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आप लोग रेगुलर इतने-इतने मैसेज आ रहे हैं भर-भर के और अब तो 1 घंटा भी बहुत कम लगता है और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मुझे हर रोज़ कम से कम 2 घंटे लाइव आना पड़ेगा तभी आप लोगों का जो क्वेश्चन है मैं उसका आंसर दे पाऊँगा क्योंकि हर रोज़ लाइव आने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एक टाइम मुझे याद है कि जब मैं यूट्यूब के ऊपर आता था, तो सिर्फ़ 10 से 15 लोग, 20 लोग लाइव आते थे, बहुत कम। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि कभी 40 लोग, कभी 50 लोग, कभी 30 लोग, कभी 35 लोग रेगुलर लाइव आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मेहनत कीजिए और आप लोगों के बच्चे ज़रूर सफल होंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। भूपेश मेहता जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल बेस्ट है। बिल्कुल जी, आपको बता दूँ कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो है वो इंडिया के जो शुरुआती सैनिक स्कूल है, उस टाइम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल बना था, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इंडिया के सबसे पुराने और टॉप बोर्डिंग स्कूल में, जैसे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल हो गया, सैनिक स्कूल कुंजपुरा हो गया और सैनिक स्कूल सुजानपुर हो गया, जो बहुत ही पुराने हैं। जैसे सैनिक स्कूल सतारा हो गया, सैनिक स्कूल बालाचड़ी हो गई, ये सब बहुत पुराने हैं और ये सभी टॉप बोर्डिंग स्कूल में आते हैं। मुन्ना जी का मैसेज है ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? ओक ग्रोव स्कूल का जो फॉर्म है वो 1 दिसंबर से भरे जाएँगे और आप मान के चलिए कि कम से कम 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। आप पहले ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले लीजिए, पेमेंट वगैरह जमा करा दीजिए ताकि आपका एंड में ऐसा ना हो कि कहीं आपको कल को फाइन देना पड़े या कुछ हो, आपको फॉर्म भरवाना है, आपका माइंड सेट है, तो आप लोग पहले ही प्री प्लान्ड होकर के चलिए। हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना पेरेंट बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ज़िंदगी में देखिए मैं आपको बताऊँ कि हम लोग भी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना ना किसी भी चीज़ को लेके समझदारी नहीं है। एक चीज़ को सोचते-सोचते एक छोटा-सा सामान आप खरीदने जा रहे हैं और आपने 20 दुकान में चक्कर लगा लिए, कोई समझदारी नहीं है। मैं इसको कोई समझदारी नहीं कहता। आप वो टाइम अपना किसी अच्छी जगह पे लगाइए, जहाँ आप अपनी फ़ील्ड में लगाइए, आप अपनी फ़ील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओगे और आप लोग सोचते हैं कि हम 4 दुकान में जाएँगे तो हम बहुत स्मार्ट बन जाएँगे, हमें पता लग जाएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दुकानदार से ज़्यादा आप स्मार्ट नहीं बन पाएँगे। दुकानदार का सारा दिन का काम यही है। तो पॉइंट ये है कि आप अपने फ़ील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो। दूसरों की फ़ील्ड में घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जो भी डिसीज़न लेना होता है जल्दी लिया करो। ओम शांति जी का मैसेज है, सर 2 या 3 महीने के लिए फिर हॉस्टल में ही रहना होगा। क्या आप सही कह रहे हैं, हमारी फैमिली भी कोई भी आज तक बोर्डिंग स्कूल में नहीं रहा है। मेरे सन का डेट ऑफ बर्थ 21 सितंबर 2011 आई एम फ्रॉम सोनीपत। बिल्कुल जी, शांति जी मैं यही पेरेंट्स को बार-बार समझाता हूँ। नहीं तो कल को फिर आप यूट्यूब पे आएँगे, मैसेज करेंगे कि सर हमारा बच्चा बीमार हो गया था, हमारी फीस रिफंड कर दीजिए। इसकी मम्मी का मन नहीं लग रहा था इसलिए हम बच्चे को वापस ले आए। इसके पापा का मन नहीं लग रहा था, इसके दादा का मन नहीं लग रहा था। देखिए हम लोगों ने स्कूल है ना बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला है। हम लोग लाइफ में ना कुछ करना चाहते हैं इस देश के लिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो सीरियस लोग हैं ना, वही अम्बाला हैं। वही अपने बच्चे का एडमिशन कराएँ। शांति जी आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है। सिर्फ़ पहले 2 से 3 महीने आप कोचिंग कराइए, मार्च तक की कोचिंग कराइए। सिर्फ़ 50,000 रुपए फीस है। मार्च तक करवाइए, 2 से 3 फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएँगे। मार्च तक बच्चे को रहने दीजिए। जब आपके बच्चे को इम्प्रूवमेंट लगे, जब आपको लगे कि मेरा बच्चा ग्रो कर रहा है, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या सबसे बड़ी? आपके पूरे खानदान में कोई भी बच्चा बोर्डिंग स्कूल में नहीं रहा है। ना आप लोगों के पूरे खानदान में रहा है, ना बच्चा कभी बोर्डिंग स्कूल में रहा है। बोर्डिंग स्कूल का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है। फिर कल को आप आएँगे, परेशान होएँगे, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी कस्टमर को दिक्कत आए। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ सीरियस कस्टमर आएँ, जो अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हैं।
तो बहुत-बहुत शुक्रिया शांति जी, आपने मेरी बहुत अच्छी बात पकड़ी है। थैंक यू सो मच मैडम और आप रेगुलर लाइव आते हैं और बिल्कुल आपने मेरी सही बात पकड़ी है कि पहले बच्चे को 2-3 महीने कराइए आप। मेरे को चाहिए ही नहीं आपकी 2 लाख रुपए फीस, 1.5 लाख रुपए फीस चाहिए ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ आप 20,000 रुपए फीस दो, पहले 1 महीना आप पढ़ाओ। फिर उसके बाद थैंक यू सो मच शांति जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। करुणा सिंह जी का मैसेज सर आपके यहाँ का चार्ज क्या है? 1 साल की जो फीस है वो 1,10,000 है। 4th, 5th और 6th क्लास की, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, एजुकेशनल ट्रिप, स्मार्ट क्लासेस सब कुछ और इसके अंदर आपके 5 फॉर्म इंक्लूडेड है। 5 फॉर्म हम आपके फ्री भरेंगे, पेपर भी हम दिलवा के लाएँगे। और अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो 1,50,000 और जो बच्चे 7th क्लास से 12th क्लास के बच्चे हैं उनकी फीस 1,30,000 है और एसी रूम जो है 1,70,000 उसकी फीस है। लो जी, आयुष की मम्मी का मैसेज आ गया है। सर जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आरआईएमसी के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा सर, हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। देखिए, अगर आप हमारे यहाँ तैयारी करना चाहते हैं, अपने बच्चे को करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरवाइए। हो सकता है कि आपके बच्चे को अगले साल फ्री पढ़ने का मौका मिले और अगर आप आरआईएमसी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जी, और आरआईएमसी देहरादून में भी यही फ़ायदा है कि अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है, तो आरआईएमसी देहरादून टोटली फ्री है, क्योंकि वहाँ की जो फ़ीस है वो 42,400 रुपए है और आपको मैं बता दूँ कि 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट दे देती है। यानी आरआईएमसी देहरादून में अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया, तो आपको सिर्फ़ इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी, ज़ीरो फ़ीस। क्यों? क्योंकि आरआईएमसी में सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। रणवीर सिंह जी का मैसेज है, सर नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया, सर का बच्चा हमारे स्कूल में है। सर का मैसेज है, सर नमस्ते सर, मेरी जानकारी के हिसाब से क्लास 6th में जीके में इम्प्रूवमेंट की गुज़ारिश है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपका जो मैसेज है, मैं यहाँ से आपका जो मैसेज है, वो मैं डायरेक्टली जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वहाँ तक पहुँचा दूँगा ताकि क्योंकि जो स्कूल का जो डिपार्टमेंट है और वो हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा अलग है। बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मैं आपका मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया रणवीर सिंह जी, थैंक यू सो मच। आपका बच्चा ऑलरेडी हमारे स्कूल में है। सर अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं या कोई भी कंप्लेंट्स है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल करियर स्कूल @gmail.com पर आप दे सकते हैं। रणवीर सिंह जी बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी का मैसेज, सर जी मैं अपने बेटे को आपके स्कूल में 1 साल कोचिंग दिलवाना चाहते हैं, तो क्या टीसी सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है? सोनिया मैडम ने टीसी लाना अनिवार्य किया है। बिल्कुल जी प्रमोद जी, बिना टीसी के, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, बिना ₹100 के स्टैम्प के, बिना डॉक्यूमेंट्स के बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली हमने चीज़ों को बनाया हुआ है ताकि किसी को दिक्कत ना आए और जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही हमारा पूरा कॉल सेंटर है और करीब-करीब 50 से 70 लोगों की टीम है कॉल सेंटर में और हर रोज़ 15 से 20 हज़ार कॉल आती है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो आपको मैं बता दूँ कि लोग कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई सैनिक स्कूल के बारे में पूछता है, कोई एनडीए के बारे में पूछता है, कोई एमएनएस के बारे में लेकिन हम लोग सभी को एक ही जानकारी देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सोनिया मैम ने आपको बिल्कुल सही बताया है। आप बच्चे को लेकर के आइए, क्रैश कोर्स करवाइए, 1 साल की तैयारी करवाइए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग क्योंकि देखिए एक बार आपसे साइन करवा लिया तो बच्चा फिर आपका नहीं है, फिर बच्चा हमारा हो गया है। फिर हमारी ज़िम्मेदारी हो जा रही है हर चीज़ की। सुरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, जिस प्रकार आरएमएस और सैनिक स्कूल में सीट्स आरक्षित होती हैं, क्या उसी प्रकार एनडीए में भी सीट्स आरक्षित होती हैं? यदि नहीं, तो ये बताइए कि आरएमएस में आरक्षित सीट्स वाले बच्चे एनडीए में कैसे क्वालीफाई करते हैं? आपको मैं बता दूँ कि सेना में किसी भी तरह का कोटा सिस्टम नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाने-लिखाने में कोटा सिस्टम दिया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सेना में यानी डिफेंस फोर्सेस में आर्मी, एयर फोर्स और नेवी में
किसी भी बच्चे को कोटे के आधार पर नहीं लिया जाता। एनडीए में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरिट के आधार पर, अगर आपके बच्चे में दम है, तभी आपके बच्चे को सेलेक्ट हाँ, सरकार आपको स्कॉलरशिप देती है, आरक्षण देती है सिर्फ़ बच्चों को पढ़ाने के लिए ताकि आपको एडमिशन मिल जाए ताकि आपको कम फीस में पढ़ाने का मौका मिले। सुरेंदर जी लेकिन एनडीए में कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। करुणा सिंह जी का मैसेज सर दक्षाई में गर्ल्स का फिजिकल में क्या-क्या होता है? करुणा जी बहुत ही बेसिक चीज़ें फिजिकल टेस्ट और मेडिकल और फिजिकल जो होता है वो एक साथ ही होता है। बहुत ही बेसिक चीज़ें ली जाती हैं। थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह कराई जाती है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कराई जाती है, छोटे-मोटे पुशअप्स कराई जाती हैं और सिट-अप्स वगैरह कराया जाता है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ें करवाई जाती हैं। मेन देखिए रिटन और इंटरव्यू होता है, बस। आयुष की मम्मी का अगला सवाल है, आयुष के बाद मेरे बड़े लड़के को आरएएमसी की तैयारी कराना है। 6th क्लास में है, फीस कितनी है? मैं आपको बता दूँ 6th क्लास की जो हमारे यहाँ फीस है वो 1,10,000 रुपए फीस है 1 साल की और जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ आपका इंक्लूडेड है और हर साल जो फीस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% जो फीस में इंक्रीमेंट होता है। तो जैसे आपने 1,10,000 रुपए फीस है 1 साल की, जिसमें 5 फॉर्म हम आपके फ्री भरते हैं और इसके अलावा हम आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, एडमिशन के बाद। आप हमसे रिटर्न में ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगेश वर्मा जी का मैसेज है, सर पानीपत में भी बोर्डिंग स्कूल है क्या या फिर सैनिक स्कूल? देखिए, पानीपत में कोई भी सैनिक स्कूल नहीं है, हरियाणा में सैनिक स्कूल कुंजपुरा में है, करनाल में है। योगेश वर्मा जी का डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 2007। देखिए योगेश जी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आप गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, एएनयू, सीएचएस ये सभी फॉर्म भर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो योगेश वर्मा जी एज के अकॉर्डिंगली आपको ध्यान देना है, डेट ऑफ बर्थ बहुत मैटर करती है। आप गुरुकुल, दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है, आप फॉर्म भरवा सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। ओक ग्रोव स्कूल का भी फॉर्म भरवा सकते हैं। सुनीता वर्मा जी का मैसेज है, सर जी आई एम फ्रॉम बिहार, मेरी बेटी एलकेजी में है, कौन से स्कूल अच्छा रहेगा? देखिए अभी तो गुड़िया आपकी छोटी है, आप हमारे स्कूल में पहले एडमिशन करवाइए। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, पहले छोटी क्लासेस से अपने बच्चे को पहले तैयार कीजिए। तो सुनीता जी उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको बताऊँगा कि बोर्डिंग स्कूल कौन-सा अच्छा रहेगा क्योंकि अभी आपकी गुड़िया बहुत छोटी है और मैं तो हमेशा सैनिक स्कूल ही बोलता हूँ क्योंकि सैनिक स्कूल की फीस बहुत कम होती है और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सरबजीत यादव जी का मैसेज है सैनिक स्कूल क्लास 7th में एडमिशन एडमिशन हो रहा है, बुक नहीं मिलती है। सरबजीत जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की बुक मँगवा सकते हैं। वो बिल्कुल अलग बुक्स हैं। 7419999228 पर कॉल करके जानकारी आप ले सकते हैं। करुणा सिंह जी का मैसेज है, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है? सर अगर 8th में डालना है तो और कैसे फॉर्म भरना है? देखिए 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डीडी के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है और प्रोफ़ेशनल तरीके से भरवाइए क्योंकि कई बार गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। करुणा जी पेरेंट्स को जानकारी नहीं होती है, कई बार फॉर्म तो भर देते हैं, एंड में एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो करुणा जी जो भी काम कर रहे हैं हमेशा प्रोफेशनल काम कीजिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाइए, खुद ही डॉक्टर मत बन जाइए। अगर आपको अगर आप बिज़नेस करते हैं, अकाउंट्स में कोई दिक्कत है तो प्रॉपर सीए आपके पास होना चाहिए। प्रोफेशनलिज़्म। लता शर्मा जी का मैसेज है, सर अगर बच्चा सेलेक्ट होता है, तो मैं आपके यहाँ इंटरव्यू करवाना चाहती हूँ, सो प्लीज़ अपना एड्रेस दीजिए।
लता जी, अगर आप हमारे यहाँ इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ अम्बाला कैंट में आर्या गर्ल्स कॉलेज के सामने आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो मनोज शर्मा जी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंटरव्यू के लिए वो बहुत अच्छी और बहुत ही बेस्ट तैयारी करवाते हैं। हमारे यहाँ रिटन इंटरव्यू, मेडिकल, फिजिकल सब कुछ करवाया जाता है। अगर सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करना है, तो मनोज शर्मा पीडी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, राजस्थान में गंगानगर में, आप वहां जाकर के अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। नमन धामा जी का मैसेज है, सर जय हिंद। सर कल मैंने दक्षाई 9th क्लास की एज पूछी थी। 9th क्लास की एज मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट मैं आपको प्रॉपर चेक करके सही। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई बहुत ही जबरदस्त है। और अगर आप 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 31 मार्च 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने 11th का बता दिया है। 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में 9th क्लास का एज डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्टली मैंने आपको बता दिया है, 13 साल का बच्चा होना चाहिए। 9th क्लास में एडमिशन करवाना है, 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। कमलेश परिहार जी का मैसेज है, सर जय हिंद, कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने बच्चे का आपके आरएमएस की बुक की पूरी कंप्लीट कर ली है। सर मेरा बच्चा आरएमएस के प्रैक्टिस सेट 40 मिनट में कंप्लीट कर देता है। अरे वाह! कमलेश परिहार जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करवा रहे हैं। तो आपने अगर आरएमएस का सैंपल पेपर कंप्लीट कर दिया है, तो आरएमएस के 10 सैंपल पेपर, सैनिक स्कूल के 10 सैंपल पेपर, सीएचएस के 10 सैंपल पेपर हैं, और इसके अलावा उसमें नवोदय के सैंपल पेपर है। ये सारे सैंपल पेपर परफेक्टली करिए, और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इस साल आपका बच्चा जरूर सेलेक्ट हो, और यूट्यूब पे आकर के मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, और राम नरेश जी परेशान लग रहे हैं जी। अमरिंदर कुमार जी का मैसेज है, अमरिंदर कुमार जी का मैसेज है। सर फाइनली कल बुक्स, ओ माय गॉड यार, ओहो। अमरिंदर जी, आपसे इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगा, बट चलो आपको मिल गई है, और आपने बहुत प्यारा मैसेज लिखा है। मैं मैं आपको बता रहा हूँ कि हर रोज मैं आपको बता दूं कि कम से कम हजारों बुक्स पूरे ऑल ओवर इंडिया जाती हैं। लेकिन हमेशा मैंने देखा है, क्योंकि हम लोगों की जो बुक्स है ना, वो सरकारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाती हैं। और अच्छा, आपका मुझे केस याद है, आपका छोटे बच्चे का था इसलिए दिक्कत आ रही थी। बाकी क्लास 5th से लेकर के 9th क्लास तक कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसके तो ट्रक भर भर के किताबें निकलती है हमारी पूरे ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि इस टाइम सीजन चल रहा है, इस टाइम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, और इस टाइम मैं भी इसीलिए ज्यादा लाइव आता हूँ, ताकि लाइव डायरेक्टली मैं जो भी क्वेश्चन है उसके सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो अमरिंदर कुमार जी, आपसे माफी चाहूंगा, आपको बुक्स थोड़ा लेट मिली, बट मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। देवी राम जी का मैसेज है, सर जी जय हिंद, ऑनलाइन कोचिंग की वीडियो टोटल कितनी है, कितने रुपए की है, वीडियो के साथ बुक या मॉडल पेपर कितने मिलते हैं, और सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल और आरएमएस की वीडियो एक जैसी है, प्लीज बताइए। ओ माय गॉड! देवी राम जी, आपके इतने सारे सवालों का जवाब यही है कि 15,000 रुपए में आपको ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का सिलेबस सेम है, उसकी वीडियोस सेम है, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता। 2,000 से भी ज्यादा मैं आपको वीडियोस दूंगा, जिसके माध्यम से आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवा सकते हैं। 15 बुक्स का सेट आपको दूंगा, जिसमें सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर 10 सालों के, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, सॉरी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, सीएचएस और नवोदय के सैंपल पेपर। तो आपको 15 बुक्स के सैंपल पेपर मिलेंगे,
2000 से भी ज्यादा वीडियोस मिलेंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर देवी राम जी तैयारी कर, और इसके अलावा एक आपका कोई भी फॉर्म, चाहे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, एएमयू, सीएचएस, कोई भी एक फॉर्म आप फ्री हमसे भरवा सकते हैं। फॉर्म मैं इसीलिए फ्री भरता हूं ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, और आपके बच्चे का फॉर्म हम लोग भरते हैं क्योंकि मेरी कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा लोग ना तैयारी करवाएं, मेहनत करें, और भगवान की दया से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। मेन यही है कि आप लोगों के बच्चे कल को पढ़ लिख गए तो यूट्यूब पे देखिए इतने सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं। 1-2 लोग फिर भी टेढ़े टकर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 99.99% बहुत अच्छे लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। मैं हर रोज़ लाइव आता हूँ। किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मैं सही तरीके से उसका जवाब दे देता हूँ, और कोई गलत लैंग्वेज या कुछ यूज़ करता है तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंप्लेंट है, आप मुझे मेल कीजिए, हर चीज़ का समाधान होता है। कमी हर जगह होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करें या आप किसी को गलत बोलें, है ना? हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, फीस लेट आती है, दिक्कत आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ गाली-गलौज करने लग जाते हैं, लड़ाई-झगड़ा करने लग जाते हैं। समझिए, आप लोग भी पढ़े-लिखे लोग हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो चीज़ों को सिस्टमैटिकली चलना होता है, और मिल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। अकेले आप आगे नहीं जा सकते हैं। मैंने इतना बड़ा स्कूल खोल रखा है, अभी दूसरा स्कूल तैयार हो गया है, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं स्कूल कैसे चलाऊँगा? अमरिंदर कुमार जी का मैसेज है, बट बुक्स क्लास 3rd और क्लास 4th का स्टैंडर्ड है। मेरा बेटा क्लास 2nd में है। बिल्कुल जी, जो बच्चे सैनिक स्कूल का पेपर देते हैं, जो 5th क्लास के बच्चे 6th क्लास के लिए, उनसे 6th और 7th क्लास के सवाल पूछे जाते हैं। अमरिंदर जी, आपका बच्चा छोटा है, उसके पास टाइम है, आप तैयारी करवाइए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है। हमारे स्कूल में जो बच्चे 4th क्लास में ना, हम उनको 6th क्लास की तैयारी कराते हैं। जो बच्चे 6th क्लास में, हम उनको 7th और 8th क्लास की तैयारी करवाते हैं। क्यों? जब तक आप ज़माने से 2 कदम आगे नहीं चलोगे, ज़माना आपको नहीं पूछेगा। हम लोग स्कूल में अलग फैसिलिटी देते हैं, तभी लोग हमारे पास आ रहे हैं, तभी लोग वीडियोज़ देखते हैं। आप इस चीज़ को समझिए, हमारे स्कूल में एक क्लास में सिर्फ 25 बच्चे बैठते हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्पेसिफ़िकेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे यहाँ पे हर क्लास के अंदर स्मार्ट क्लासरूम लगाए गए हैं। 1,10,000 रुपए में हम लोग बच्चों को हॉर्स राइडिंग देते हैं। आप समझिए इन चीज़ों को। हम लोग बच्चों को स्विमिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हर महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हमारे बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप प्रोवाइड किया जाता है। जब तक आप 2 कदम आगे नहीं चलेंगे ना, दुनिया आपको पूछने वाली नहीं है। तो अमरिंदर जी, आपने बुक्स ले ली है, और बुक मिलते ही देखिए आपको पता लग गया है कि आपको अब आगे क्या करना है। और सोचिए कि आप 1 साल तैयारी करवाते रहते 2nd क्लास की, कल को आप पेपर देते, सेलेक्ट नहीं होता तो आपको दुःख होता। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो पहाड़ है, और उस पहाड़ पे आपको चढ़ना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पहाड़ दिखाना चाहता हूँ। पता चला आपने पहाड़ की तैयारी करी नहीं है, तो कैसे प्रॉब्लम दिक्कत आएगी? आयुष की मम्मी का अगला मैसेज है, रिस्पेक्टेड सर, हमें आशाएं हैं कि सर आयुष हमारा आरएमएस में सिलेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल होगा मैडम। आप रेगुलर वीडियो देखते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, और यही चीजें स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफर कीजिए, हमेशा अच्छी बात कीजिए। बच्चों में किसी में भी कमी नहीं होती है। जो एक बच्चा इंटेलिजेंट है 1 साल में हो गया, जो बच्चा थोड़ा वीक है 2 साल में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आरएमएस और सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अमेरिका से नहीं आते हैं, यूरोप से नहीं आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आते, न्यूजीलैंड से नहीं आते, वो हिंदुस्तान के ही बच्चे हैं। सिर्फ यही है कि मैं यूट्यूब पे इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चों से ज़्यादा आज की डेट में पेरेंट्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैंने देखा है कि कई बार बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पेरेंट्स का मन नहीं लग रहा है। पेरेंट्स हॉस्टल में रख नहीं पा रहे हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को उठा ले जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अमरिंदर कुमार जी, आपको प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा सर, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और आपका जो फीडबैक है मैं आगे शेयर कर देता हूँ। कोई भी दिक्कत आती है आपके पास हमारे हेल्पलाइन नंबर है सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि हमारा सिस्टम 100% परफेक्ट है।
सर अगर कोई भी बुक्स में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप मुझे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, सर उसका समाधान ज़रूर मिलेगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। संगीतस अग्रवाल जी का मैसेज है। सर चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के बारे में बताइए। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सबसे पुराने सैनिक स्कूल में आता है, सबसे बेस्ट और सबसे टॉप सैनिक स्कूल में है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान। और अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मिलेगी। राजस्थान वालों को, जो भी लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है। और आपको बता दूं 67% जो कोटा है वो राजस्थान के पेरेंट्स के लिए है। तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में ही अप्लाई करना है। उसके बाहर मत अप्लाई कीजिए, बाहर मत एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कीजिए। कई बार पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता है। अब तो खैर यूट्यूब के आ जाने से काफी अच्छा हो गया है। और मजेदार चीज देखिए, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 100 सीटें हैं और 6th क्लास में और 9th क्लास में 30 सीट्स हैं। तो सीट्स भी अच्छी खासी अवेलेबल है। और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 014722400217। और वेबसाइट है www.sschittorgarh.com। तो आप यहाँ पे कॉल करके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सरकारी नंबर है भाई, कई बार लोग नहीं उठाते हैं, कोई दिक्कत आए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। रात को 9 बजे आप लाइव आ जाओ, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया ना, आपको वादा करता हूँ वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, चैलेंज है। तो अगला जो मैसेज है वो है, अगला मैसेज है आयुष की मम्मी का। सर मेरा 6th क्लास का लड़का है, उसका एडमिशन करवाना है, कब करें? देखिए आप आरआईएमसी की प्लानिंग कर रही हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे को अभी लेकर के आइए। क्योंकि आपके बच्चे ने अगले साल जून में पेपर देना है। आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सिर्फ गिन के आपके पास। आयुष की मम्मी जी महाराष्ट्र से मैसेज कर रही हैं, सिर्फ 6 महीने हैं। और आरआईएमसी तो कम से कम 2 साल तैयारी करनी पड़ती है। तो आयुष की मम्मी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा, एक बच्चा ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लीज आप आइए, तैयारी करवाइए। और बहुत ही मिनिमम फीस चार्जेस के साथ आप अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। और बाकी आपकी मर्जी है। संगीतस अग्रवाल जी का अगला मैसेज है, सैनिक स्कूल में बच्चों को क्या सुविधा मिलती है? आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल में बच्चों को ऑफिसर लेवल की तैयारी करवाई जाती है। और सैनिक स्कूल सरकारी है, इसीलिए सिर्फ 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में फीस है। अगर ये प्राइवेट होते तो कम से कम 3.5-4 लाख रुपए फीस होती। बच्चों को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग ट्रेनिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, शूटिंग, ये सारी चीजें करवाई जाती हैं। तो आपको मैं बता दूं एडवेंचरस लाइफ है। और एक-एक चीज, कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कौन-सा बटन बंद होना चाहिए, कौन-सा बटन खुला होना चाहिए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे बैठना है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें ऑफिसर लेवल की ट्रेनिंग। और आपको बता दूं कि 12th पास करने के बाद बच्चा डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनता है और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है। 80,000 से 1.5 लाख रुपए सैलरी होती है। और आर डिफेंस के अलावा किसी और सेक्टर में पेंशन नहीं है, सिर्फ आर्मी में, डिफेंस में पेंशन है। और एक बार सिलेक्ट हो गया तो कम से कम बताऊं कि 60 से 70,000 रुपए तो सिर्फ पेंशन आएगी। सैलरी तो आप भूल जाओ। सैलरी तो जो मिलेगी मिलेगी 25-30 साल तक। और उसके बाद कम से कम आपको 60 से 70,000 रुपए पेंशन मिलेगी, कम से कम सारी जिंदगी। सैनिक भूपेंद्र जी, सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड 2 दिसंबर को आएगा। अगला जो मैसेज है वो मैसेज है, सर अगर कोई स्टूडेंट आपकी एकेडमी में एडमिशन लेता है तो आप पेरेंट्स को ये कैसे इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट सेफ रहेगा? क्या आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स करते हैं? बिल्कुल जी। आज के जमाने में तो कोई किसी के बच्चे को फ्री में भी नहीं रखता है। आप खुद सोचिए,
कि आज का टाइम ऐसा है कि आज के ज़माने में कोई भी स्कूल, चाहे कोई कोचिंग सेंटर, हमारे स्कूल में प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। बच्चों को एडमिशन के समय पेरेंट्स से कम 36 जगह साइन करवाया जाएगा। जैसे जब लोन लेते हैं तो 75 जगह साइन करवाते हैं ना, वैसे ही जब आप हमारे यहाँ आते हैं, तो स्कूल में आपसे कम से कम 36 जगह साइन करवाया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन आज की डेट में रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि कोई भी आदमी है, पेरेंट्स हैं, किसी का बच्चा बीमार हो गया है, तो हर आदमी फटाफट एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर देता है। जबकि उसी स्कूल में 500 बच्चे खुश हैं, लेकिन 5 पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, जो हमेशा परेशान रहते हैं, जिनके बच्चे भी हमेशा दुखी रहते हैं। तो ये सब लाइफ का एक पार्ट है, ये सब बिज़नेस का एक पार्ट है। आपको बीइंग ए पेरेंट्स आपको ये चीज़ें समझनी है। अब हमारे स्कूल में भी 400 बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी 10-12 पेरेंट्स ऐसे हैं जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में हमेशा परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझना है, बोर्डिंग स्कूल इज़ समथिंग डिफरेंट और प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स किए जाते हैं, तभी आपके बच्चे को रखा जाता है। और कोई भी स्कूल जो है, जब आप जाएँगे, खासकर आप सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, आपसे मैं बता दूँ कि कम से कम आपसे 100 जगह साइन करवाए जाएँगे। ये एफिडेविट बनाओ, वो एफिडेविट बनाओ, ये वाला एफिडेविट बनाओ, ऐसा करो, वैसा करो, 36 जगह। देखिए, आपको बच्चे को पढ़ाना है, ज़रूरत आपकी है, स्कूल की नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा। कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ा करके हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। कई बार कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो इस तरीके से बात करते हैं एडमिशन के टाइम, ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे को हमारे स्कूल में या किसी भी स्कूल में पढ़ा करके एहसान कर रहे हैं। देखिए, ना स्कूल्स की कमी है, ना बच्चों की कमी है। 135 करोड़ आबादी है। अगर आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं कुछ भी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको ये चीज़ें प्रैक्टिकली समझना है। प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, कोई भी स्कूल चांस नहीं लेता, रिस्क नहीं लेता। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। दिनेश कुमार जी का मैसेज है सर, राम राम, गुरुकुल का फॉर्म कब निकलेगा? 1 जनवरी से गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फॉर्म भरे जाएँगे और 1 दिसंबर से लेकर के मार्च तक गुरुकुल कुरुक्षेत्र का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप लोग 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक गुरुकुल कुरुक्षेत्र का क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च प्रॉपर आपको 4 महीने का क्रैश कोर्स गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए आपको मिल जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। रज़िया जी का मैसेज है, सर मैं आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म बेटे का भरना चाहता हूँ 6th में। देखिए, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में भरा जाएगा और आप आरआईएमसी देहरादून की तैयारी अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि 1 और 2 जून को पेपर होगा। आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 और 2 जून को पेपर है, तो सिर्फ 6 महीने गिन करके आपके पास हैं। और आरएमसी के लिए तो मैं आपको बोलूँगा, कम से कम 2 साल तैयारी करवाएँगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव देवी जी का मैसेज है, सर आरआईएमसी जीके करंट अफेयर प्रोवाइड कीजिए फॉर एग्ज़ाम। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आरआईएमसी देहरादून का 15 बुक्स का सेट आप प्रॉपर ले सकते हैं। आयुष की मम्मी का अगला मैसेज है, सर मेरा एक ही ड्रीम है, आपके इंस्टीट्यूट से हमारा बच्चा के साथ 50 बच्चे और भी जाएँ हमारे महाराष्ट्र से। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। बड़ा ही अच्छा आपने आशीर्वाद दिया है हमारी टीम को, थैंक यू सो मच, बिल्कुल। और हमारी भी यही कोशिश है, बहुत ही कम फीस में, सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हमारा टारगेट है कि हम हज़ारों बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयार करें। क्योंकि मुझे पता है, अगर ये बच्चे सैनिक स्कूल में जाएँगे, तो ये आगे चल के लीडर ऑफिसर्स ज़रूर बनेंगे और हमारे स्कूल का जो टैगलाइन है, मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन। अगला जो मैसेज है सर, जर्नल में है, हमको सैनिक स्कूल नालंदा में एडमिशन चाहिए, तो हमको कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे?
आपको अगर सैनिक स्कूल नालंदा में एडमिशन लेना है जो कि बिहार में है, तो जितने भी बिहार वाले हैं सैनिक स्कूल नालंदा का फॉर्म भरवा करके अपने बच्चे को पेपर दिलवा सकते हैं। 5 जनवरी को पेपर होगा। और आपको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल नालंदा में 6th क्लास में 70 सीटें हैं और 9th क्लास में सिर्फ 21 सीट्स हैं। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो सैनिक स्कूल नालंदा में एडमिशन ले सकते हैं, तैयारी करवा सकते हैं। और नालंदा का जो एडमिशन नंबर है वो मैं आपको बता दूं, 8340218798, ये वहां का हेल्पलाइन नंबर है। और आप लोग डायरेक्टली 7903419664 पर कॉल करके सैनिक स्कूल नालंदा की जानकारी ले सकते हैं। और अगर सैनिक स्कूल नालंदा वाले फोन ना उठाएं तो आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर आपके लिए खुले हुए हैं। और आपको बता दूं कि 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग 19,000 रुपए महीना कमाते हैं उनको 35,000 रुपए का स्कॉलरशिप। जो लोग 19,000 से लेकर के 23,000 रुपए कमाते हैं उनको 26,000 रुपए का स्कॉलरशिप। जो लोग 23,000 रुपए से 27,000 रुपए महीना कमाते हैं उनको 17,500 रुपए का स्कॉलरशिप। और जो लोग 27,000 से लेकर के 35,000 रुपए कमाते हैं उनको 8,500 रुपए का स्कॉलरशिप। और जिनकी मंथली इनकम 35,000 से ऊपर है उनको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। वंश ठाकुर जी एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले जवाहर नवोदय विद्यालय का एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सुशीला देवी जी का मैसेज है, यू आर ग्रेट सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जसविंदर सिंह जी का मैसेज है, सर जी आरएमसी का पेपर कौन दे सकता है। जसविंदर सिंह जी ने पंजाबी में मैसेज लिखा हुआ है, सर जी आरएमसी दे कौन सी डेट। थोड़ी थोड़ी मेरी भी पंजाबी बहुत अच्छी है। आरएमसी का पेपर जो है, जो बच्चे 6th और 7th क्लास में पढ़ रहे हैं जिनकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में है, वो बच्चे पंजाबी कह रहा हूँ, वो बच्चे आरएमसी देहरादून का पेपर दे सकते हैं। और आरएमसी का जो पेपर एग्जाम है वो 1 और 2 दिसंबर को है। और अगले साल जो एग्जाम है वो 1 और 2 जून को है। बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पंजाबी मैसेज बहुत अच्छा था। हमने तो पंजाबी वाला जो है वो बहुत कम सुना है, मोबाइल पे सुना है। पंजाबी लई एक दबाओ, हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं, टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 3। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वंश ठाकुर जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई गया है, बहुत ही जबरदस्त बोर्डिंग स्कूल है, काफी महंगा स्कूल है। फॉर्म निकले हुए हैं, 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 3,24,000 रुपए फीस है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, सिविलियंस जो है वो 5,000 रुपए में फॉर्म भरवा सकते हैं। और जो डिफेंस पर्सन है वो 3,000 रुपए में आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवा सकते हैं। रूपाली जी लाइव आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली मैडम लाइव आने के लिए। और आप रेगुलर लाइव आते हैं। कल मैडम ने मुझे बताया था, मैं थोड़ा नींद में था, बिल्कुल जी, कल काफी थक गया था। वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और 18-18 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि जो हमारा क्रैश कोर्स है उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। आगे चलते हैं। रूपाली जी का मैसेज है, 9th क्लास का लेवल, 9th आर आरएमएस में 9th क्लास में सिर्फ 20 सीटें होती हैं। और फॉर्म भरने वाले करीब करीब 14 से 15 लाख बच्चे होते हैं। तो आप खुद ही कंपटीशन का मतलब समझ जाइए, बहुत हाई होता है। और हाई तो होता है, ऊपर से आप लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं, तैयारी करवाते नहीं है। तो आप लोग तो और सोने पे सुहागा बना रहे हैं इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को। और जो वही 10% पेरेंट्स तैयारी करवाते हैं वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, सिंपल सा फंडा है। मेरे को इतना टाइम हो गया, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई ऐसा बच्चा हो जो घर पे पढ़ के, जिसने आरएमएस का पेपर क्लियर किया हो, सैनिक स्कूल का पेपर, या मतलब मैंने नहीं देखा आज तक कि किसी के पापा ने पढ़ा दिया हो या मम्मी ने पढ़ा दिया, किसी भैया दीदी ने पढ़ाया और उसने आरएमएस का पेपर या सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर किया हो। बहुत बड़ी बात होती है पेपर क्लियर करना। जथिन जी का मैसेज है, सर दक्षाई का सिलेबस क्या है। 100 नंबर का मैथ्स, 100 नंबर का जीके, 100 नंबर का इंग्लिश, 100 नंबर का हिंदी,
टोटल 400 नंबर का पेपर आता है। कमलेश परिहार जी का मैसेज है, सर छोटे बच्चे को आपके इंस्टीट्यूट में लेकर आना चाहता हूं इन दिस ईयर रीड क्लास 4। सर बिल्कुल लेकर आइए, मोस्ट वेलकम। अभी आपका बच्चा छोटा है, कम से आपका बच्चा अगले साल दिसंबर में पेपर देगा। आपके पास सिर्फ गिन करके 12 महीने रह गए हैं। अगले साल की तैयारी मत कीजिए। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद के कोट्स हैं ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन थी, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जब जागो तभी सवेरा। मैं प्लीज अगले साल का इंतजार मत कीजिए। यासिर का मैसेज है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू स्कूल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। हमारा दूसरा स्कूल स्टार्ट हो गया, बहुत तेजी से काम चल रहा है। जनवरी से वो भी स्टार्ट हो जाएगा और जो पेरेंट जनवरी में आएंगे उनको दोनों स्कूल दिखाई जाएंगे। दो जो पसंद आए, जो हॉस्टल अच्छा लगे वहां पे आप एडमिशन करवा सकते हैं। सीमा जी का मैसेज है, सर मेरे 2 बच्चे हैं, रजिस्ट्रेशन फरवरी तक करवाऊंगा। मैं डिफेंस से हूँ, मैं छुट्टी उसी टाइम आना है। मैं विजिट के लिए आया था, आपसे मुलाकात हुई थी, रजिस्ट्रेशन का कंफर्म करें। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अभी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको यही फायदा है कि दोनों बच्चों की रजिस्ट्रेशन अगर आप अभी कराएंगे तो आपको बुक्स अभी मिल जाएगी, और अगर आप फरवरी में कराएंगे तो बुक आपको फरवरी में मिलेगी, मार्च में आपको पेपर देना है। आपके बच्चों को पढ़ने का टाइम कम मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उतना जल्दी करवाइए। तो जो रजिस्ट्रेशन में यही है कि आपको बुक्स अभी मिल जाएगी और एक कोई फॉर्म भी आप अभी भरवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है, आर्मी वालों का रजिस्ट्रेशन का वक्त फरवरी तक देने की कृपा करें। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो चलता रहता है क्योंकि स्कूल है, एडमिशंस वगैरह चलती रहती हैं, लेकिन लेट एडमिशन कराने से आपको बुक्स लेट मिलेंगी। और मैं चाहता हूं कि आप अभी करवाइए ताकि आपको बुक्स अभी मिल जाए। आप तो ऑलरेडी स्कूल विजिट कर चुके हैं, फिर तो कोई वैसी टेंशन नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मार्च में बच्चे को पेपर देना है, तो बच्चा कम से कम 4-5 महीने बुक्स देख लेगा तो अच्छा रहेगा। प्रिंस खान को बुक्स मिल गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, थैंक यू। शहनाज बेगम जी का मैसेज है, सर गोपालगंज बिहार सैनिक स्कूल के बारे में बताइए। बिल्कुल जी, जो लोग बिहार से हैं वो सैनिक स्कूल गोपालगंज में अप्लाई कर सकते हैं। बिहार वालों के लिए बेस्ट है। 67% सीट्स आपके लिए रिजर्व है। और आपको बता दूं, 6th क्लास में 35 सीट्स हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सैनिक स्कूल गोपालगंज आपके लिए अभी नया खुला है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2003 में स्टार्ट हुआ है। और 8510044411 8510055577 सैनिक स्कूल गोपालगंज का हेल्पलाइन नंबर है। तो मैं यही चाहता हूं। और इसके अलावा सैनिक स्कूल गोपालगंज की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो www.ssgopalganj.in पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। संतोष जी का मैसेज है, सर अपने स्कूल की फीस बताइए। 1,10,000 रुपए। नवनीत कुमार जी का मैसेज है, मैनपुरी में सीट कितनी है? 90 सीट्स हैं 6th क्लास में। कमलेश यादव जी का मैसेज है, एएमई बेस्ट कॉलेज बताइए। कमलेश यादव जी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, और इसमें काफी रिसेशन चल रहा है और इस कोर्स को लेकर के काफी लोग नेगेटिव हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं करें तो अच्छा है, ये मेरी एडवाइस रहेगी। मनोज कुमार जी का मैसेज, दिल्ली वाले कौन से स्टेट में सैनिक स्कूल का अप्लाई कर सकते हैं? सैनिक स्कूल कुंजपुरा में अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली वालों का कोटा होता है। सुनीता वर्मा जी, सैनिक स्कूल में एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज है तब आप दूसरी बार अप्लाई कर सकते हैं, और एट ए टाइम एक ही सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। रूपाली जी, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 2 दिसंबर को आएगा, चिंता मत कीजिए। आप लोग तो सारे एडमिट कार्ड के पीछे पड़े हुए हैं, हे भगवान।
अभी बहुत टाइम है भैया, क्यों चिंता कर रहे हो? 2 दिसंबर को आएगा, 5 जनवरी को पेपर है। अभी सिर्फ तैयारी की बातें करो, प्रिपरेशन की बातें करो, एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें करो, एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल मत चिंता कीजिए। और अभी एडमिट कार्ड लेके क्या करोगे भाई? लता शर्मा जी का मैसेज है, बिल्कुल जी, आर्मी वालों को बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सैनिक स्कूल में 1 साल का 32,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी वालों को दिया जाता है, और अगर आप बोर्डिंग स्कूल में हमारे स्कूल से आप तैयारी करवाते हैं तो 80 से 90,000 रुपए लता शर्मा जी आर्मी वालों को तैयारी करवाने के लिए, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए दिया जाता है। प्रिंस खान जी, आपको मैं बता दूं कि RIMC देहरादून का जो पेपर है 11.5 से 13 साल के बच्चे दे सकते हैं, और एक बच्चा कम से कम 3 बार RIMC देहरादून का पेपर दे सकता है। संतोष आर्या जी का मैसेज है। संतोष आर्या जी, इन सवाल इसका मैं काफी बार दे चुका हूँ, और वेबसाइट के ऊपर सारी लिस्ट डली हुई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। 40 से 45 बच्चे लास्ट ईयर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हुए थे। दिलीप पंडित जी का मैसेज है, अर्नब कुमार, वेस्ट बंगाल में आपका कोई कोचिंग सेंटर? वेस्ट बंगाल में हमारा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, हमारे 2 स्कूल और 5 कोचिंग सेंटर अंबाला कैंट हरियाणा में है। मुकुंद जी, हमारे स्कूल की फीस 1,10,000 रुपए, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ आपका इंक्लूड है, स्टेशनरी का सामान सब कुछ आपका इंक्लूड है। हमारे स्कूल में कोई भी फीस अलग से नहीं ली जाती है। राम यादव जी, अमेठी सैनिक स्कूल में 6th क्लास की जो फीस है वो करीब करीब 1,30,000 से लेकर के 1,40,000 रुपए के बीच में, और करीब करीब जो मैं आपको बता दूं कि जो सीट्स है वो 90 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। लता शर्मा जी का मैसेज है, 25% सीट सैनिक स्कूल में रिजर्व्ड होती है, 70% सीट जो होती हैं वो RMS में रिजर्व्ड होती हैं। यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। मुकुंद का मैसेज है, सर प्लीज आपकी फीस क्या है यूट्यूब पर ऑनलाइन, मुझे मैं लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए, हम तो कभी कहते ही नहीं है कि आप लेट हो गए, हम तो यही कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, इट्स नेवर टू लेट। बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जी का मैसेज है, गर्ल्स कितनी है आपके स्कूल में? गर्ल्स हमारे स्कूल में कम है, करीब करीब 25 गर्ल्स हैं हमारे स्कूल में बोर्डिंग। बट आप हमारे स्कूल में लेकर के आइए, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। प्रॉब्लम यही है कि लड़कियों के मम्मी पापा सबसे पहला सवाल यही करते हैं, और उसके बाद तैयारी नहीं करवाते हैं, जबकि हम लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। आप एक बार आइए, गर्ल्स से मिलिए, और आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सिर्फ़ एक बार स्कूल विज़िट कीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किस तरह की तैयारी की जाती है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। कल रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक फिर मिलूँगा आपको लाइव, और हर रोज़ मैं रात को लाइव आता हूँ। और अगर आपको बुक्स, फॉर्म, कोचिंग, क्रैश कोर्स की जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा। और आपको स्कॉलरशिप की जानकारी, एडमिशन फॉर्म, बुक्स, क्रैश कोर्स, कोचिंग, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगा हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हम लोग बच्चों को तैयारी करवाते हैं। और मैं कल रात को 9 बजे से 10 बजे तक फिर लाइव आपको मिलूंगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों को सैनिक स्कूल के बारे में। और आप जो हमारा स्कूल है डिफेंस ट्रेनिंग बोर्डिंग स्कूल है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।